हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये आपकी बुक से ही मैंने लिखा है यहाँ पर, क्योंकि मुझे आपको सॉल्यूशंस भी करवाने हैं, इसलिए मैंने बुक नहीं रखी सामने। बार बार फिर मोबाइल कैमरा मुझे हिलाना पड़ेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। कुछ आपको कलेक्शंस दी हैं, उन कलेक्शंस में आपको बताना है कि कौन कौन से सेट हैं, अगर वो हैं तो क्यों। अपने आंसर को जस्टिफाई करो। जस्टिफाई का मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करो। सो फर्स्ट पार्ट इज, अगर आप द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, अगर आप उन सारे मंथ्स की कलेक्शन ले लो जो जे से स्टार्ट होते हैं, तो ये कलेक्शन सेट है या नहीं, आपको ये बताना है। तो पहले मैं लिख लेती हूँ। एक होता है जनवरी, फिर जून, फिर जुलाई। ये आप सबको पता है कि हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं, उसमें से 3 हैं जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। अब मुझे बताओ, क्या ये कलेक्शन सेट है? यस, इट इज़ अ सेट। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। यू कैन डिफाइन इट। अब इस दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी देश में चले जाओ, किसी भी सिटी में चले जाओ और ये कलेक्शन बनाने को बोलो, हर कोई यही कलेक्शन बनाएगा। ऐसा नहीं है कि छन्नी में अलग बनेगी या चढ़वाल में कलेक्शन अलग बनेगी। वैसी कलेक्शंस जो होती हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होती। सो येस, दिस कलेक्शन इज़ वेल डिफाइंड। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हो कि द कलेक्शन इज़ वेल डिफाइंड एज वी आर श्योर दैट दिस कलेक्शन कंटेन्स जनवरी, जून एंड जुलाई, हैंस इट इज़ अ सेट। तो ये रीज़न है, क्योंकि हमें पता है कि यही 3 एलिमेंट्स आएंगे। नेक्स्ट पार्ट इज द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अगर आपको राइटर्स के बारे में पता है तो आपको बोला जाएगा कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के नाम लिखो। इंडिया में तो बहुत सारे राइटर्स हैं, तो आप कौन कौन किसको टैलेंटेड बोलोगे और किसको टैलेंटेड नहीं बोलोगे। तो मैं क्या करूँगी, जो मेरी लिस्ट होगी उसमें जो मुझे टैलेंटेड लगेगा मैं उसका नाम लिख दूंगी। लेकिन जो आपकी लिस्ट होगी उसमें तो नाम और भी हो सकते हैं, अलग से भी हो सकते हैं, बिकॉज हर इंसान की चॉइस अलग है, हर इंसान का टेस्ट अलग है। और जो मुझे टैलेंटेड लग रहा है वो ज़रूरी नहीं है आपको टैलेंटेड लगे। कुछ लोग जैसे हिस्ट्री के टॉपिक्स पे जो बुक्स लिखी होती हैं उनको वो अच्छी लगती हैं, कुछ को लिटरेचर पे अच्छा लगता है, किसी लैंग्वेज पे, कुछ को संस्कृत की बुक्स अच्छी लगती हैं। तो हर इंसान का अपना टेस्ट है और जिस हिसाब की बुक्स हर एक इंसान पढ़ता है उसको भी वही राइटर पसंद आएगा। तो अगर हम 10 टैलेंटेड राइटर की बात करें तो ये लिस्ट एक नहीं बनेगी जो मैं यहाँ पर लिख सकूँ। मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं यहाँ क्या लिखूँ, तो आप कौन सी एक पर्टिकुलर लिस्ट बना पाओगे। सो दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड। तो अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो ये करली ब्रैकेट्स में यहाँ नहीं लगाऊंगी, बिकॉज इट इज़ नॉट ए सेट। सो रीज़न इज द कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड। द रीज़न क्या है कि जो एक राइटर होता है वो मे बी टैलेंटेड फॉर वन पर्सन एंड मे नॉट बी फॉर अदर। क्या पता वो एक के लिए टैलेंटेड हो और दूसरे के लिए नहीं हो, हैंस इट इज़ नॉट ए सेट। सो नेक्स्ट पार्ट पे हम आ जाएंगे। द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। आपको एक टीम बनाने को बोला गया है जिसमें आपको 11 क्रिकेट के बेस्ट बैट्समैन डालने हैं। तो ऑब्वियस सी बात है वो जो 11 बैट्समैन आप लोगे इस लिस्ट में वो सेम नहीं होगा थ्रू आउट द वर्ल्ड। हर इंसान की अपनी लिस्ट बनेगी। सो दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। सो ये भी सेट नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैंने ये आपके लिए छोड़ा हुआ है, जैसे आपने ऊपर वाला पार्ट किया ये आप करोगे। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास में जितने भी लड़के हैं उनका सेट बना लो। तो आप में से हर बच्चा बना सकता है वो सेट, तो वो वेल डिफाइंड है। मान लो हम आपकी क्लास का डेटा जो है वो गूगल में डाल देते हैं, ठीक है, और गूगल में जाके कोई सर्च करता है कि क्लास 11th के स्टूडेंट्स ऑफ पब्लिक ज्योति हायर सेकेंडरी, पब्लिक ज्योति हायर सेकेंडरी, तो उसके सामने कौन सी लिस्ट आएगी? आपकी क्लास के बच्चों की ही लिस्ट आएगी ना। तो अब अमेरिका में बैठ के सर्च कर रहे हो कि हाँ 11th क्लास के स्टूडेंट्स चाहिए हमें पब्लिक ज्योति के, तो वही नाम आएंगे। आप अब खुद बनाओगे लिस्ट तो वही नाम आएंगे। वो जो लिस्ट होगी उसमें जो बच्चे होंगे वो सारे के सारे आपकी क्लास के ही होंगे। ठीक है, सो वो किसकी बात कर रहे हैं? हम बॉयज़ की बात कर रहे हैं। तो येस, ये जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है, एज वी ऑलरेडी नो अबाउट एवरी बॉय ऑफ अवर क्लास, हैंस इट इज़ अ सेट। क्लियर? सो नेक्स्ट ये था पार्ट आपका 4th। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 5th की तरफ। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो कहते हैं कि जो नेचुरल नंबर की कलेक्शन है और 100 से कम, तो वो कौन सा? आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो लिखो 1 2 3, पूरी तो हम लिखेंगे नहीं, सो ऑन करके 100 से कम मतलब 99 तक। क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है? येस, इट इज़ वेल डिफाइंड। क्यों? क्योंकि आप ये जो नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 की बात होती है तो वो यही नंबर है।
ऐसा नहीं है कि कोई और बनाएगा तो उसमें -1 भी लिख देगा, 0, ये तो वो उसको नॉलेज नहीं है, वो बात अलग है। बट अगर आप एक समझदार इंसान से पूछो तो वो यही कलेक्शन बनाएगा। ये कलेक्शन दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ यही मिलेगी आपको। कौन सी कलेक्शन? नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, येस इट इज अ सेट। द गिवन कलेक्शन इज दिस, सो दिस इज वेल डिफाइंड, हेंस इट इज अ सेट। सेट है तभी हम इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख सकते हैं। सेट नहीं हो तो कर्ली ब्रैकेट्स में हम नहीं लिखते, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट्स की जो कलेक्शन है वो क्या बता रही है? वो सेट के बारे में ही बता रही है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अगेन वही बात, मुंशी प्रेमचंद जी ने जितने भी नॉवेल्स लिखे आप उनकी लिस्ट बनाओ। इस दुनिया में किसी को भी बोलोगे वो बना के दे देगा। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, यस इट इज अ सेट। ओके, क्लियर हुआ? तो क्या लिखा मैंने? द कलेक्शन इज वेल डिफाइंड एंड हेंस इट इज अ सेट। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। आप क्या करो, सारे इवन इंटीजर्स डाल दो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 सारे लिख दिए। तो इवन इंटीजर्स तो सारी दुनिया के इन लोगों को पता है, वो वही कलेक्शन बनेगी। तो ये भी क्या होती है? वेल डिफाइंड। द कलेक्शन कंटेन्स द मेंबर्स 2, 4, 6, 8, सो इट इज वेल डिफाइंड एंड हेंस अ सेट। एंड नेक्स्ट पार्ट इज द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस पेपर। आप क्या करो, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसकी कलेक्शन बना लो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, जितने भी 30, 40 या 50 क्वेश्चंस हैं उनकी कलेक्शन बना लो। ये बुक कहीं भी पब्लिश होके जाएगी। अगर किसी को भी बोला जाएगा कि क्वेश्चंस की कलेक्शन बनाओ, तो कलेक्शन तो सेम ही बनेगी ना। ये थोड़ी है कि मेरा मन नहीं कर रहा, मैंने पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं लिखे, वो बात अलग है। आपको सारी क्वेश्चंस लेने हैं तो कोई भी ये कलेक्शन बनाएगा, सबकी सेम ही बनेगी। सो इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, हेंस इट इज अ सेट। द कलेक्शन इज आल्सो वेल डिफाइंड। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर हर बच्चे को बोला जाए कि भाई 10 ऐसे जानवर बताओ जो आपको मोस्ट डेंजरस लगते हैं, तो ये लिस्ट सबकी सेम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कईयों को सांप से डर लगता है और कईयों को तो कॉकरोच से डर लगता है। ठीक है, तो हम इस कलेक्शन को सेट की तरह नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हर इंसान की अपनी चॉइस है, अपना देखने का नजरिया है और अपना अपना डर है। बात समझ आई आप लोगों को? तो हम क्या बोलेंगे? एन एनिमल मे बी डेंजरस टू वन पर्सन एंड मे नॉट बी फॉर दी अदर, सो इट इज नॉट वेल डिफाइंड। क्योंकि जो एक को खतरनाक लग रहा है जरूरी नहीं है वो दूसरों को भी खतरनाक है। कुछ तो कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर जानवरों को खा लिया जाता है जैसे वो होते हैं, और हमारे यहाँ तो मतलब छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से डरा जाता है। तो ये रीज़न है। तो हर किसी की ये जो लिस्ट है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स की, ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 2-3 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।